तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आज की वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सीक्वेंशियल सर्किट। मैंने बहुत सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वीडियो डाल रखे हैं, आप उसे देख सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस भी कराए हैं, एक एक करके आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कॉम्बिनेशन पढ़ना, कॉम्बिनेशनल का प्लेलिस्ट अलग है। अगर आपको बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है तो उसका प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है। तो आज जो हम लोग जो देखेंगे वो है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग पढ़ते क्या है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। देखो, सीक्वेंशियल सर्किट जो मैं जो अभी आज की वीडियो में जो बात करूंगा, ठीक है, वो क्या बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैं वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट बात करूंगा। सेकंड में बात करूंगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द लैच क्या होता है। उसके बाद मैं बात करूंगा थोड़ा सा लैच और फ्लिप फ्लॉप दोनों एक ही साथ ले लूंगा, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपके साथ थर्ड वन डिस्कस करूंगा वो हमारा होगा सीक्वेंशियल सर्किट। बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट सबसे आसान है अगर आप उसे समझते हो तो। देखो, कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट लोग क्यों डरते हैं इससे, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बट अगर आप इसे अच्छे से समझते हो तो वो आसान हो जाता है। कोई भी चीज़ हो, अगर वो काफ़ी टफ है और अगर उसे आप आसानी से समझ जाते हो तो वो आपके लिए क्या होता है, आसान बन जाता है, ठीक है। वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैं यही ट्राई करूँगा सबसे पहले कि जो आपका सीक्वेंशियल सर्किट का जो बेसिक चीज़ है उसको मैं कवर करूंगा, और जब मैं अगली वीडियो में बात करूंगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा समझना। क्योंकि मैं सारा फंडामेंटल, जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जो रिक्वायरमेंट होती है आपको, काउंटर के लिए हो गया, ये फ्लिप फ्लॉप के लिए हो गया, इनपुट क्या होता है, आउटपुट कैसे लेते हैं, नेक्स्ट स्टेट कैसे निकालते हैं, वो सभी चीज़ें मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। पता नहीं वीडियो कितना लंबा होगा, बट जितना भी मैं शेयर करूँगा वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा और ये आपका सीक्वेंशियल सर्किट का एक बेस बनाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक बेस अच्छा नहीं होगा, अब फ्लिप फ्लॉप में आप काम नहीं कर सकते हो, काउंटर आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें फंडामेंटल चीज़ पता नहीं होता है, बेसिक रूल्स पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से कि सीक्वेंशियल सर्किट होता क्या है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि देखो, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट था, ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये ब्लॉक बनाता हूँ और ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है कि जो आप इनपुट देते हो, ठीक है, वो आपको क्या मिलता है, आउटपुट में मिलता है। बट क्या होता है, आपका जो डेटा होता है ना, वो स्टोर नहीं हो पाता है, ठीक है। डेटा क्या होता है, स्टोर नहीं हो पाता है। तो इसी डेटा को हम लोग स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ से फीडबैक पाथ लगाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, स्टेट। कहने का क्यों हम इसे यूज़ करें कि जो हमारा आउटपुट यहाँ पे मिला, ठीक है, इस आउटपुट को मैं क्या कहता हूँ कि मैं अपने डेटा में स्टोर करके रख सकूँ कि जब मैं आगे डेटा को परफॉर्म करूँ तो जो हमारा आउटपुट होगा उसमें क्या होगा, इसका रोल होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से, इस तरह से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। ये इस तरह से क्या होता है, हमारा कनेक्शन होता है। इसलिए जो हमारा सीक्वेंशियल सर्किट होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप पाथ, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, क्लोज लूप पाथ होता है। बट जो कॉम्बिनेशनल सर्किट था, वो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होता है वो क्या होता है, ओपन लूप होता है ना। जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है वो क्या होता है, ओपन लूप होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होता है वो हमारा ओपन लूप होता है। वहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं होता है। मतलब अगर आप प्रेजेंट में जो भी आपका आउटपुट आया उसे आप क्या कर सकते हो, दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते हो। मतलब उस चीज़ को आप परफॉर्म नहीं करा सकते हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है वो आउटपुट। एक बार यहाँ से आउटपुट मिला, खत्म हो गया, फिर आपने इनपुट दिया, फिर आउटपुट मिला, खत्म हो गया। तो बट मेमोरी लगाने का ये पर्पस होता है कि जब हम इसे यहाँ से जो आउटपुट आया वो क्या करेगा, मेमोरी स्टोर करेगा। और अगर इन फ्यूचर या आने वाले टाइम में कुछ देर के बाद हमें इसकी यूज अगर करनी पड़ी तो हमें फिर से क्या होगा, इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपस में ठीक है,
चलता रहेगा। इसे ही जब चिप पूरा कंप्लीट चलेगा तो इसे ही हम लोग बोलेंगे स्टेट डायग्राम, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि मेमोरी को हम लोग स्टेट भी बोलते हैं, कि स्टेट डायग्राम में आप कितने टर्म्स के बाद वैल्यू को रिपीट करा रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि आप इनिशिएट किस वैल्यू से कर रहे हो, ठीक है। तो जब काउंटर की बात आएगी तो स्टेट डायग्राम भी हम लोग देखेंगे कि स्टेट डायग्राम कैसे होता है। बहुत सिंपल है स्टेट डायग्राम, कुछ नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जब आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो वो आपके लिए क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक था हमारा सीक्वेंशियल सर्किट का। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ लैच के बारे में कि लैच होता क्या है, ठीक है। अब देखो मैं सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, वो है लैच। लैच क्या होता है? लैच इज़ नथिंग बट जस्ट अ क्रॉस कपल्ड, है ना। क्रॉस कपल्ड का मतलब क्या होता है कि लैच के ही हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लैच हम लोग क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन करते हैं। अब अगर मैं ये बताता हूँ कि फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है चलो मैं डिज़ाइन करता हूँ, तो लैच करता क्या है एक्चुअल, ठीक है। तो लैच क्या करेगा, बेसिक 1 बिट डेटा को स्टोर करता है, वही फ्लिप फ्लॉप का भी काम होता है। पर थोड़ा सा हम लोग फ्लिप फ्लॉप में कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप में भी यही होता है। तो लैच का जो एडवांटेज होता है, बेसिक यूज करने का पर्पस होता है, वो ये होता है कि लैच के हेल्प से हम लोग किसी भी फ्लिप फ्लॉप की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। कैसे? क्योंकि जब अगर, जैसे कि अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल देखो, मान लो ये मेरे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ से मैंने क्लॉक दिया, ठीक है, और ये हमें यहाँ से आउटपुट मिल रहा है क्यू, और यहाँ से मिल रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो हो रहा है क्या, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है। अब जैसे कि अगर यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 0 आया, कि इसी का तो कॉम्प्लीमेंट है ना, और यहाँ पे अगर 0 आया तो यहाँ पे क्या है 1, मतलब क्या कर रहा है, ये प्रॉपर फॉलो कर रहा है ना, 1 0 1 0 कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो सिस्टम हमारा बनेगा ये स्टेबल होगा। इसे ही हम लोग चेक करते हैं। तो जब हम लोग कुछ वैल्यूज ऐसे आते हैं जहाँ पे ये अनस्टेबल हो जाता है, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो सिस्टम होगा वो कब अनस्टेबल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो कब अनस्टेबल की तरह बिहेव करे, जैसे इनवैलिड स्टेट, एसआर फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड स्टेट जो होता है वो क्या होता है, आपका बेसिक अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक समझते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि इसमें इनपुट और आउटपुट का क्या कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोगों का, जैसे कि अगर मैं और लैच के बारे में थोड़ा सा बात करूँ, तो देखो यहाँ पे हम, अगर मैं एक नॉर गेट से बना देता हूँ, ठीक है, देखो 2 इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो मैंने बोला था ना, लैच जो होता है वो क्या होता है, क्रॉस कपल्ड होता है। तो देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, है ना। ये हमें मिलेगा Q और ये हमें मिलेगा Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो ये हमारा, मैं मान लेता हूँ A और B हो रहा है, ठीक है, A और B हो रहा है। अब देखो ये A और B ये हमारे क्या है, लैच है। हमने कैसे लैच बनाया, यूजिंग नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट की हेल्प से क्या किया मैंने, एक लैच बनाया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो ए और बी होता है, लोग, अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो प्रॉब्लम में क्वेश्चंस नहीं बनने का जो रीज़न होता है वो यही होता है, ये ए और बी दिस आर नॉट इनपुट। ये क्या है, ये इनपुट नहीं है, ठीक है, ये इनपुट नहीं है। ये हमारा जो होता है, ये होता है बेसिक कंट्रोल पिन, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, कंट्रोल पिन। ये हमारा होता है बेसिक कंट्रोल पिन या कंट्रोल इनपुट बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर इनपुट नहीं है, ये कंट्रोल इनपुट है, ठीक है। कंट्रोल इनपुट है जो कि सेट करता है यहाँ पे वैल्यू कि आगे स्टेप में हम क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेन जो इनपुट इसका होता है, जो मेन इनपुट होता है, ठीक है, जो मेन इनपुट होता है वो आपका क्या होता है, दैट इज़ क्यू। ये आपका क्यू मेन इनपुट होता है, और इसी पे हम आउटपुट भी लेते हैं। क्यू इनपुट भी है और क्यू जो है वो आपका आउटपुट भी है, ठीक है, क्यू आउटपुट भी है। और जो आउटपुट आता है, इस क्यू पे अगर मैं वैल्यू सपोज करो, अगर मैं 0 दे रहा हूँ, अब अगर मैं इस वैल्यू पे 0 कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट स्टेट जो आएगा अगली बार में आएगा, इसे हम लोग बोलते हैं क्यू प्लस, ठीक है। मैं क्यू प्लस लिख दे रहा हूँ, क्यू प्लस होता है, यही जो नेक्स्ट स्टेट आता है वो हमारा होता है क्यू प्लस, ठीक है। तो ये हमारा क्यू प्लस होता है। और उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इससे अब देखो अगर मैं इस का कॉम्बिनेशन अगर बनाता हूँ, तो देखो 2 इनपुट है यहाँ पे हमें, ठीक है। देखो मैं इसका थोड़ा सा एक ट्रुथ टेबल की तरह आपको बेसिक समझा देता हूँ इसका पूरा अच्छे से, ठीक है। एक इसका लैच की वीडियो में अगली बार वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं बहुत सारे लैचेस के बारे में बात करूँगा, कैसे आप नैंड गेट से बना सकते हो, नॉर गेट से लैच का यूज़ कर सकते हो, नॉट गेट से, ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। देखो एक मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल लेके यहीं बताता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा एक नॉर गेट से मैंने क्या बनाया, एक लैच बनाया, ठीक है। देखना ध्यान से, ठीक है।
अब देखो ये हमारा ए है, ये बी है, ये मैंने क्यू लिया, दैट इज़ क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा अगर होगा या इसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा यहाँ होगा, तभी ये सिस्टम क्या होगा, आपको जिस आपका ये जो लैच है ये एक स्टेबल बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए और बी है, मैं क्या करता हूँ, ए और बी कॉम्बिनेशन। अब मैंने बताया कि जो आपका ए और बी होता है वो क्या होता है, कंट्रोल पिन होता है। अब आपको आउटपुट के लिए चाहिए तो आप इनपुट कहाँ आप दोगे, क्यू पे दोगे, ठीक है, क्यू पे देंगे। आपको अगला स्टेट क्या मिलेगा, क्यू प्लस मिलेगा नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, बेसिक हमारा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो गए, 2 ये और 1 ये देखो क्या होगा, ये हमारा बेसिक ट्रुथ टेबल था। ट्रुथ टेबल के बाद ही जो हम लोग निकालते हैं वो एक्साइटेशन टेबल है। इसका बेसिक, इसको हम लोग कॉम्प्रेस कर लेते हैं फ्लिप फ्लॉप के टर्म्स में। जब हम लोग फ्लिप फ्लॉप देखेंगे तो बात करेंगे कि दो लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिसएडवांटेज क्या है, लैच में क्या आप कर सकते हो। लैच बेसिक यही है, जब फ्लिप फ्लॉप करेंगे तो फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट और आपका बढ़ेगा, वो होगा क्लॉक। क्लॉक का यूज़ कहाँ होता है, अभी मैं इस चीज़ लैच के बाद थोड़ा सा बस इसको ख़त्म करूँगा, फिर लैच बताऊँगा और फिर इसके बाद में जो आएगा वो क्लॉक के बारे में बात करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों पिन पे 0 0 है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों पिन को मैं क्या कर रहा हूँ, 0 0 सेट कर रहा हूँ। अब देखो क्यू है, क्यू आपको क्या लेना है, जो इनपुट है क्यू मैंने क्या किया, 0 लिया। अब देखो जब 0 होगा तो ये 0 यहाँ से आ रहा है, देखो ये 0 यहाँ से आ रहा है तो ये 0 और यहाँ भी 0, तो 0 प्लस 0 नॉर गेट है, तो 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट करेगा 1, ठीक है। फिर ये 1 यहाँ से गया, ठीक है, ये देखो यहाँ से 1 गया, फिर ये 1 गया और 1 और यहाँ से 0 आ रहा है, तो 1 और 0 क्या होता है, 1 कॉम्प्लीमेंट करके क्या देगा 0, फिर ये 0 आएगा अगेन और फिर 0 0 0 और कॉम्प्लीमेंट करके 1। यानी देखो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है, जब आप 0 प्रोवाइड कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या आपको मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से आप क्या करोगे, देखो 0 0 तो सेम, अब 1 आया यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इनपुट को 1 कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहीं से चेक हो रहा है ना कि हमारा नेक्स्ट स्टेट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, 1 दिया तो ये 1 आया, 1 प्लस 0 दैट इज़ 1, कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 गया, 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1, फिर ये 1 यहाँ से देखो आ रहा है 1 और ये 0, तो 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 यहाँ से गया, फिर 0 और फिर ये भी 0, तो 0 0 क्या हुआ, 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1। यानी ये पता चला कि जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब इससे हम क्या बता सकते हैं, देखो अब जब इसको सॉर्ट करेंगे तो ये इनपुट, ये तो आपका कंट्रोल पिन फिक्स है 0 0 पे, हम क्या कर रहे हैं, क्यू पे चेंज कर रहे हैं, इनपुट है तो ये देखो सेम आ रहा है। मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, दोनों को कॉमन करके क्यू, कि जो आप कंट्रोल पिन पे वैल्यू दोगे, ये जो इनपुट होगा वही सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं फिर से, अब हम इस देखो क्या कर रहे हैं, देखो इसको फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ, है ना। अब देखो अब क्या कर रहा हूँ, देखो ए पे मैं 0 दे रहा हूँ और बी पे मैं 1 दे रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल पिन सॉरी जो मेरा मेन इनपुट है उसमें मैं क्या दिया 0, तो देखो ये 0 आया, 0 1 क्या होता है 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर 0 जाएगा 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1, फिर ये 1 यहाँ आएगा 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 जाएगा 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1। यानी देखो जब 0 आप अप्लाई किए तो नेक्स्ट स्टेट क्या आते जा रहा है, 1 आते जा रहा है, तो ये क्या आया, 1 आया। अब उसी तरह से मैं क्या करूँगा, मेन इनपुट पे 1 दूंगा, तो देखो जब 1 दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये 1 यहाँ आया 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 जाएगा 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, फिर ये 1 आया 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 गया 0 0 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1। नेक्स्ट स्टेट जो फिर यहाँ से क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका 1, ठीक है। यानी ये पता चल रहा है कि जब आप इनपुट पे कंट्रोल पिन पे, कंट्रोल इनपुट पे जब आप 0 1 प्रोवाइड करोगे, ठीक है, 0 और 1, और जब आप मेन इनपुट को चेंज करोगे 0 या 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका नेक्स्ट स्टेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो इससे क्या पता चला, ये हमारा नेक्स्ट स्टेट फाइनल 1 आया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि दोनों का दोनों इनपुट पे मैं 1 और 0 प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ए और बी पे मैं क्या करूँगा, 1 और 0 प्रोवाइड करूँगा, है ना, 1 और यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया, 1 0, ठीक है, 1 0। अब देखो मैं इस वाले इनपुट पे क्या दे रहा हूँ, 0 दे रहा हूँ पहले, ठीक है। अब 0 दिया तो देखो 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1, ये 1 गया 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 आया 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1, फिर 1 1 1 गया 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0। नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है ना, देखो 0, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, इसे आप कंसिडर नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है, ये बस चेक करने के लिए। ये आपका मेन पिन है, इनपुट दिया उसी पिन पे हम आउटपुट भी ले रहे हैं, ठीक है। अब उसी तरह से देखो अगर मैं यहाँ पे 1 प्रोवाइड करता हूँ तो देखो 1 0 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये गया यहाँ पे, है ना, 0 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0 और 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1, फिर ये
1 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1। यानी देखो स्टेट आपका क्या चलते जा रहा है, 0 0 0 ही चलते जा रहा है। यानी इस स्टेट पे भी क्या मिला 0। यानी इस जब आप अब क्या करोगे, आप अगर 1 0 में कंट्रोल इनपुट पे फिक्स कर दिए और यहाँ पे आप 0 1 दे रहे हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो मेन आपका रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो उसी तरह से अब आपको अगला पिन देखो, उसी तरह से अब अगला आप चेक कर रहे हो 1 0। ठीक है, अगला आप क्या चेक कर रहे हो 1 1, दोनों पे आप क्या कर रहे हो, हाई दे रहे हो इनपुट। ठीक है, दोनों पे जब आप हाई दे रहे हो और इस वाले पिन पे अगर आप 0 दे रहे हो जो मेन इनपुट है, 0 देने से क्या होगा, देखो 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 जाएगा 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 1 आएगा क्या होगा 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 जाएगा 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे क्या पता कि नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर 1 दे के चेक करेंगे। तो देखो जब ये फिर 1 दिया आपने तो क्या हुआ, 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 और 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा दैट इज़ 0, फिर ये आएगा 0। अब देखो 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0। नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है 0, यानी इस स्टेट पे भी क्या वैल्यू आ रही है हमारी, 0 आ रही है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा। तो अब आप इसे क्या कर सकते हो, कॉम्प्रीमाइज इसे, ठीक है, इसे आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। और कंप्रेस करके आप क्या लिख सकते हो, देखो अब आपको क्या चाहिए, देखो अब आप क्या दोगे यहाँ से सीधा ए और बी, और आपका जो नेक्स्ट स्टेट आ रहा है वो क्या आ रहा है। ठीक है, ए और बी आपने क्या दिया, देखो जी है ना, ए बी पे आपने क्या दिया, देखो 0 0 जब दिया तो आपको नेक्स्ट स्टेट क्या मिला, क्यू मिला 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला 0 1 और ये 0 और ये 0। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने लैच बनाया, ठीक है, यूजिंग नॉर गेट, उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब आप 0 0 दोगे और जो कंट्रोल पिन पे इनपुट दोगे वही आएगा। ठीक है, जो भी आप मेन इनपुट दोगे वही आपका आउटपुट में मिलेगा नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, 0 1 दोगे, कंट्रोल पिन आप कुछ भी दे दो, ठीक है, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट 0 आएगा। उसी तरह से जब 1 1 दोगे कंट्रोल पिन इनपुट पे, उसके बाद आप जो भी चेंज करोगे मेरे इनपुट पे, रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इस तरह से लैच था, बट मैं आगे चल करके इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको लैच के बारे में। ठीक है, एक एक करके। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन ही वीडियो था, तो मैं बेसिक से आपको समझाया कि कैसे हम लोग इस चीज़ को चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा आपको ट्रिगरिंग के बारे में। ठीक है, ट्रिगरिंग जो आप करते हो, क्लॉक की नीड क्या है। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लॉक। क्लॉक आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्लॉक का मतलब बेसिक क्या हो रहा है, क्लॉक हमारा एक ये सिग्नल होता है। ठीक है, इस तरह से ये चलता है। ठीक है, इस तरह से ये चलते जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या बेसिक क्लॉक है। मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्लॉक के बारे में, ट्रिगरिंग के बारे में। ये हमारे क्या क्लॉक है। इस क्लॉक में बेसिक हमारे पास इस सभी को अगर मैं हटाता हूँ, ठीक है, देखो एक ही क्लॉक पल्स को मैं काउंट करता हूँ। ठीक है, एक क्लॉक पल्स को काउंट अगर मैं करता हूँ तो इसके पास नंबर ऑफ स्टेट कितना है, देखो नंबर ऑफ स्टेट कितना है टोटल, इसके पास नंबर ऑफ स्टेट कितने, 4 है। एक ये, ठीक है, एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है। हर एक क्लॉक पल्स के पास जो होते हैं 4 लेवल होते हैं। ठीक है, हर एक क्लॉक के पास 4 तरह के हमारे लेवल होते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्लॉक को अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ तो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास लेवल, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एज, जिसे आप ट्रिगरिंग में सुनते होंगे। एक होता है लेवल ट्रिगरिंग और एक होता है एज ट्रिगरिंग। ठीक है, लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब देखो जो लेवल ट्रिगरिंग होता है इसमें बेसिक 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास हाई लेवल, एक होता है हमारे पास लो लेवल। ठीक है, हाई लेवल ट्रिगरिंग और लो लेवल ट्रिगरिंग। एज हमारे पास हाई और लो नहीं होता, एज हमारे पास होता है पॉजिटिव एज और एक होता है हमारे पास नेगेटिव एज। ठीक है, ये बेसिक हमारे पास 2 तरह के एज होते हैं। लेवल का मतलब क्या होता है, देखो लेवल ये डिफाइन करता है ना, ये जो हमारा है ये लेवल है। ठीक है, और एक लेवल ये है। ठीक है, लेवल हॉरिजॉन्टल होता है। लेवल जो होता है वो कैसा आपका होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, लेवल आपका कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब ये एक लेवल है और एक लेवल आपका ये है। ठीक है, ये बेसिक 2 लेवल है। तो ये हमारा लो लेवल होता है, ये हमारा हाई लेवल होता है। ठीक है, अब देखो लो लेवल और हाई लेवल को अगर थोड़ा सा इसको अब सर्किटरी समझो तो आप इसे कैसे समझ सकते हो, मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास हाई पॉजिटिव है, ठीक है, ये हाई लेवल है। हाई लेवल मतलब पॉजिटिव होता है, लो लेवल मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है,
अब देखो जैसे कि अगर मैं हाई की बात करता हूँ तो देखो ये हमारे पास अगर एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ये हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप है, जिसे एस और आर देंगे, दो आउटपुट आपको मिलेगा, एक होगा क्यू, एक होगा क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्लॉक अप्लाई करेंगे ये एक डायरेक्ट क्लॉक होगा बस, ठीक है, सिंपल। ये हमारा हो गया जो क्लॉक मैंने दिया, ये हमारा अगर ये हमारा एक सिंगल लाइन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। अगर मैं बात कर, ये हमारा पॉजिटिव है, अगर हम निगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, तो निगेटिव में क्या होगा, देखो दो आउटपुट होंगे आपके, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एस आर, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ नथिंग बट जस्ट अ बबल, ये क्लॉक में क्या होगा, बबल, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव फ्लिप फ्लॉप, सॉरी नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग में डायरेक्ट आपका जो होता है वो क्लॉक होता है। डायरेक्ट क्लॉक का मतलब हो रहा है ये ग्राउंड लेवल, ठीक है। क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लॉक से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको नेगेटिव एज ट्रिगर है, पॉजिटिव एज ट्रिगर है, लो लेवल ट्रिगरिंग है, हाई लेवल ट्रिगरिंग है, तो आप इस ग्राफ से समझो, ये जो होता है हमारा दैट इज़ लो लेवल, ठीक है, लो लेवल, ठीक है। ये हमारा होता है हाई लेवल, ये हमारा जो होता है जो ऊपर की ओर जा रहा है ये हमारा होता है पॉजिटिव एज, ये हमारा जो नीचे की ओर आ रहा है दैट इज निगेटिव एज, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेसिक बस इस ग्राफ को समझना है, क्योंकि जब क्लॉक का क्वेश्चन आएगा तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्लॉक का क्वेश्चन भी इस तरह से ही बनता है। आपको निगेटिव क्लॉक देगा तो निगेटिव क्लॉक में क्या हो रहा है, वैल्यू जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है ना, वैल्यू ऊपर से नीचे आ रही है, और बेस्ट ट्रिगरिंग जो होती है वो निगेटिव होती है, क्योंकि इसे टाइम मिलता है स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। पहले ये लो था, फिर अप गया, फिर लो आया, तो इस तरह से क्या होता है, इसे टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, तो इससे क्या होता है, काफ़ी आसान होता है। तो ये हमारा बेसिक था, ठीक है, पॉजिटिव लेवल, नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। अब देखो एज ट्रिगरिंग की भी जो बात आती है, तो एज ट्रिगरिंग जो हमारा होता है वो वर्टिकल होता है, ठीक है। वर्टिकल मतलब कि जो आप ऐसे ग्राफ बना रहे हो, ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ये होता है पॉजिटिव, और जो नीचे की ओर आ रहा है ये होता है हमारा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक है। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अगर मैं इसका ये बनाता हूँ, देखो तो ये कैसा दिखेगा, देखो दो इनपुट है एस और आर, इसका जो पॉजिटिव में होता है दैट इज ये होता है हमारा, ठीक है, एक एरो से डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है क्यू और ये हमारा होता है क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर होता है। इसके बाद एक और आता है निगेटिव एज ट्रिगर, तो निगेटिव एज ट्रिगर में क्या करेंगे, एक बबल लगा देंगे, ठीक है, निगेटिव दैट इज एस, दैट इज आर, दैट इज क्यू एंड दैट इज क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रिगरिंग कर सकते हैं, जो भी आपको सिंबल दिया होगा उसके हिसाब से। आपको ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आपका ये जो क्लॉक पल्स होता है इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, और भी इसका बहुत सारा यूज़ है। क्वेश्चन में आपको दे देगा कि भाई लो लेवल ट्रिगरिंग कर रहा है, हाई लेवल ट्रिगरिंग कर रहा है, तो हाई लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि हाई लेवल ट्रिगरिंग होगा तो क्लॉक की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। जब क्लॉक दोगे वो 1 हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो जब आप कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ते हो और जब आप सीक्वेंसर सर्किट पढ़ते हो, बेसिक डिफरेंस ये आता है कि जो आप कॉम्बिनेशन सर्किट में स्टडी करते हो वो इनेबल पिन होता है। इनेबल पिन क्यों यूज़ करते हैं, इनेबल पिन यूज़ करने का जो सबसे बड़ा पर्पस है वो यही होता है कि जब भी, क्योंकि एक एनालॉग सिग्नल में हम लोग स्टडी नहीं कर रहे, हम लोग डिजिटल सिग्नल को स्टडी कर रहे हैं, तो डिजिटल सिग्नल में दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो 0 या तो 1। अगर वो 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, ग्राउंड लेवल है, 1 मतलब हाई लेवल है, ठीक है। तो 0 और 1 पर ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो क्या होता है कि जब भी डेटा को ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिट करना है, तो उस समय क्या हो सकता है, क्योंकि जो 0 और 1 ही आपके पॉसिबल है, तो ड्यू टू द डिस्टर्बेंस, ठीक है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस या नॉइस के कारण क्या हो सकता है, सिग्नल आपस में क्या करेंगे, कोलाइड कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं। उस टाइम हम क्या करेंगे, इनेबल पिन जो हमारा होता है, ठीक है, जो इनेबल पिन होता है उसी से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सिग्नल को। क्योंकि आप इंटरनल सर्किट में तो चेंज नहीं करोगे ना, जब आप एक बार कंप्लीट सर्किट बना दियो, मैन्युफैक्चर कर दियो, अब तो आप उसमें नहीं करोगे, उसमें आप एक्स्ट्रा पिन देते हो जो कि होता है इनेबल लाइन का पिन। इनेबल लाइन का पिन से क्या होता है कि जहाँ पे 0 हो रहा है या 1 हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस आप क्या करोगे, उस इनेबल पिन से आप कंट्रोल कर सकते हो उस अंदर के फीचर्स को, जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो वही काम करता है यहाँ पे हमारा ये क्लॉक पिन। इसीलिए हम लोग लैच को यूज़ करते हैं फ्लिप फ्लॉप में, क्योंकि लैच में पॉसिबल नहीं है कि हम इसमें एक और इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि हम इसमें एक और इनपुट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉम्बिनेशन से एक और हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि हमारा होता है फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि उसमें पॉसिबल होता है कि हम एक और इनपुट एक्स्ट्रा दे सकें, जिसे कि हम लोग क्लॉक बोलते हैं। और क्लॉक का भी काम वही है कि जो एक्स्ट्रा नॉइस होगा, डिस्टर्बेंस होगा, उसे क्या करेगा, वो रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। हम उसके पिन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिक है हमारे पास ट्रिगरिंग वगैरह के बारे में। मैंने बेसिक पूरा इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में।
अब जो अगली वीडियो से स्टार्ट करूँगा वो स्टार्ट करूँगा लैच के। लैच तो मैंने बेसिक बताया, एक एक करके लैच बात करूँगा। नैंड गेट से लैच बनता है, नॉर गेट से लैच, जो दोनों का होता है, दोनों का जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है वो भी शेयर करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, फिर फ्लिप फ्लॉप के बाद और भी आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को करना सब्सक्राइब यार, क्योंकि वीडियोस और सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट दोनों इक्विवेलेंट हो गए, दोनों बराबर ही हो गए हमारे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.